अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। आर्स जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म के कार्य में प्रतिकूलता होती है और पाप के कार्य में अनुकूलता होती है, तो उसको कैसे समझे गुरुदेव? नमस्कार, जिज्ञासा करें, मदन करें। देखिए, नमस्ते। पंचम काल है और उसका बड़ा खेल है, सस्ती दारू महंगा तेल है। पंचम काल है। पंचम काल में जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहोगे ना, तो कोई ना कोई कर्म सामने आएगा। जो बाहर का व्यक्ति है या बाहर के शब्द हैं, बाहर की चीज़ें हैं, वो तो केवल निमित्त हैं। उपादान तो हमारा है। मैं भी बिहार करता हूँ, गर्मी हो जाती है तो बिहार नहीं करूँ। चातुर्मास के बाद लोग कहते हैं महाराज जी अभी ठंडी आई रुको, ठंडी में रुक गए तो अब गर्मी आई रुको, अब गर्मी तेज हो गई तो बोले अब रुको, चातुर्मास ही आ गया है तो बिहार कब करेंगे। ये जो बाहर के लोग हैं, बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के दृश्य हैं, बाहर की बातें हैं, ये बहिरंग निमित्त हैं। अंदर सशक्त होना चाहिए व्यक्ति। मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चा अगर बाहर होटल में खाते मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, डांडिया खेलते मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, होटलों में मिल जाए किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं। हमारा बेटा तो बाहर पढ़ने गया है, उसे कोई बाधा नहीं हो। कोई बेटा अगर 5-7 दिन 10 दिन महाराज के साथ लग जाए, अरे भैया महाराज बन जाएगा तुम्हारा लड़का, कहाँ भेज रहे महाराज जी के साथ। तो ये जो बाहर की चीज़ें निमित्त हैं, उपादान मेरा स्वतंत्र है। पंचम काल है, दुखमा काल है। पाप के लिए अनुकूलताएं रहेंगी और पुण्य कार्य के लिए प्रतिकूलताएं रहेंगी। तो मैं गुरु जी की जो भाषा है उसमें कहता हूँ कि जो रेगिस्तान में नाव चला ले वही तो शेर है, वही तो शूरवीर है। बाकी तो नदी बह रही है, उसमें भाव के साथ बहते जाओ नाव लेके, तो क्या बड़ी बात है। बात तो तब है कि भाव से उल्टा चलो और तुम नाव को पार लगा के दिखाओ, तब बात है। तो ये चीज़ें हैं, अपना उपादान मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ओम इग्नोराय नमः। कभी जीवन में कोई प्रतिकूलता है, ओम इग्नोराय नमः। जैसे मैं हूँ, मैं जब धर्म की ओर आया, ओ भाई मैंने तो देखा कि अच्छा इतने भी नेता होते हैं समाज में, ऐसे तो मुझसे कोई बात करने नहीं आया। और जैसे ही मैंने मन बनाया कि गुरु जी के साथ जाना है, ओ भाई ऐसा जाल, लेकिन उनको क्या पता कि अपन पक्के पक्के शेर हैं। ऐसा जाल, उनके संग में क्यों जा रहे हो, उनके पास रहने से क्या मिलेगा। जो पहले कहते थे ना पुष्पेंद्र भैया कि कहाँ दीक्षा ले ली, आज कहते हैं भाई यार कहाँ दीक्षा ले ली। जो पहले कहते थे क्यों महाराज बन गया तुम्हारा बेटा, अब वही उनसे कहते हैं परिवार के लोग, अरे यार क्या महाराज बन गया तुम्हारा बेटा। तो ये समाज के लोग हैं, जितने मुंह उतनी बातें रहती हैं। आप व्यापार करोगे, व्यापार की मंडी में रहोगे तो जितने लोग उतनी बातें रहती हैं। उन सब की बातों को सुनोगे तो लक्ष्य रह जाएगा। अंतिम समय आने के पहले उसका प्रयास कर लेना चाहिए। जैसे आपने भगवान की माता पिता बनने का लक्ष्य बनाया, कब से बनाया? जिस दिन आपने सुना था कि पंचकणक की घोषणा हुई है, तब से आपका मन था। और देखो वो मन आपका जब पिछी मिली तब से आपने मैनिफेस्ट किया और आपको यहाँ जाके पूरा हुआ। और गुरु भक्त ऐसे ही होना चाहिए कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मतलब जी मतलब नो इफ नो बट। और ये जो फल है इसका अभी नहीं, इसका फल जब आप भगवान बनोगे तब मालूम चलेगा। जब अगली पर्याय में अपन फिर स्वर्ग में मिलेंगे, मिलोगे ना, अपन स्वर्ग में मिलेंगे तो अपन बढ़िया तीर्थ वंदना करेंगे और कुछ लोग अपने रथ में जुटे रहेंगे। समझते हो? अभियोग जाति के जो देव होते हैं ना, वो रथ में हाथी घोड़ा जटायु बन के रहते हैं, और जो देव रहते हैं वो बढ़िया रथ पे बैठे रहते हैं। तो अपन पूछेंगे जो भगवान से कि भगवान मैं भी समूह शरण में आया हूँ और ये भी समूह शरण में आया, अंतर क्या हुआ? तो भगवान बताएंगे कि तुम लोगों ने कृत कायत अनुमोदना की थी भगवान की पंचगणा की, तुम देव बन गए, इसने नहीं की थी इसलिए बेचारा घोड़ा हाथी बन के घूम रहा है। तो परिणाम रहते हैं। हम अपने उपादान को मजबूत करें, किसी कहने से कुछ नहीं होता। आप अगर रोज पूजा करने जाओगे ना तो पड़ोसी बोलेगा भैया ठंडी आज मत जाओ, क्या कर रहे हो।
तो अच्छे काम में लोग रोकते हैं, पंचम काल का नियम है। अपन तो अपने लक्ष्य पर लक्ष्य बनाए। अभी भगवान के माता पिता बने हैं, अंतिम समय के पहले पिछी कमंडल लेके भी जाना अपना पर्सनल, क्योंकि हमको बैठ के जाना है, लेट के नहीं जाना। अच्छे काम करो, दुनिया कामयाब होने के बाद साथ देती है, उसके पहले कोई साथ नहीं देता। सब मजाक उड़ाते हैं, हे ये तो ऐसा कर रहे हैं। जब मैं महाराज बना तो लोग मुझसे, लो महाराज बन गए, अब क्या है, महाराज बन गए इतने अच्छे। एक तो पंडित जी आए, बताऊं मैं आपको, भैया जी लोग ध्यान से सुनो। एक पंडित जी आए और बोले गुरु जी से, क्या आपने इतने पढ़े लिखे बच्चों को महाराज बना दिया, देश का बंटाधार कर दिया। बोले क्यों? बोले इन सबको लैपटॉप दो एक एक, ये कुछ करें, कुछ सीखें। गुरुजी ने उनको जो प्रवचन में लिया है, धो के, प्रेस करके, सुखा के, ड्राई क्लीन करके पार्सल। अरे मुनिराज वही बनते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वैरागी होते हैं। और जितने इंटेलेक्चुअल पर्सन महाराज बनेंगे, जैन दर्शन को उतना ऊंचा लेकर के जाएंगे। एक आचार्य हुए कुमुदेंदु आचार्य, उन्होंने भूगोलय ग्रंथ लिखा, अंकों में, न्यूमेरिकल्स में ग्रंथ लिखा। एक मिनट के लिए आप सोचो, न्यूमेरिकल्स में ग्रंथ लिखा है। आज के अच्छे अच्छे IIT आ जाए, गूगल का मालिक आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आ जाए, उनकी तो सॉफ्टवेयर की टीम आ जाए, AI का बाप आ जाए, ऐसा ग्रंथ लिख के दिखा दे तो मैं मानूंगा कि AI में कुछ दम है। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन ही होना चाहिए, लेकिन डिग्री नहीं हो कोई बात नहीं, वैराग होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। हमारे कुंद स्वामी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी में उनके ग्रंथ चल रहे हैं। तो अपन अपने उपादान को मजबूत करें तो सार है, ऐसा समझिए।